और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज नामांकन भरे जा रहे हैं, आखिरी दिन है नामांकन भरने का। एमएलसी के उम्मीदवार आज नामांकन भर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं सीधा इन तस्वीरों में। विधानसभा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीएम योगी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद। एनडीए के प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए विधानसभा पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये नामांकन भरे जा रहे हैं। 11 बजे का वक्त पहले से ही तय किया गया था नामांकन भरने को लेकर। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। एनडीए के कुल मिलाकर 10 प्रत्याशी हैं जो नामांकन भर रहे हैं इस वक्त, और सीएम योगी की मौजूदगी में नामांकन भरे जा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं सीएम योगी के साथ साथ, और 10 प्रत्याशी एनडीए के जो नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है, ऐसे में सभी 10 प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं। अलाउद्दीन ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, 10 के 10 प्रत्याशी एनडीए के नामांकन भरने के लिए विधानसभा में पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नामांकन का काम यहाँ विधानसभा के कमरा नंबर 48 में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बैठे हैं। फिलहाल अभी महेंद्र सिंह अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं। जो सहयोगी दल है उसमें ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं, आरएलडी के भी विधायक मौजूद हैं, आरएलडी के स्पोक पर्सन भी यहाँ मौजूद हैं, और साथ में जो सहयोगी दल है अपना दल, उनकी तरफ से यहाँ मौजूद है। तो ऐसे में आप मान के चले आरएलडी की तरफ से क्योंकि योगेश चौधरी को जाना है, तो योगेश चौधरी भी अपना पर्चा दाखिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो दूसरे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं मोहित बेनीवाल, वो बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह जो बैठे हैं, संतोष सिंह एमएलसी प्रत्याशी सामने बैठे हैं, महेंद्र सिंह पर्चा दाखिल कर रहे हैं अपना। राम तीरथ सिंघल भी सामने बैठे हुए हैं, अशोक कटारिया हैं वही मौजूद हैं, वो कितने फॉर्म को भर रहे हैं। मोहित बेनीवाल अब अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर दूसरे जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। जेपी राठौर उसमें दिखाई दे रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी भी फिलहाल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए के सभी 10 प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं और सारे लोग अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। फिलहाल महेंद्र सिंह जो नॉमिनेशन के ऑफिसर हैं, उनके सामने अपना पर्चा भरने से पहले जो शपथ है उसको पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट के कई सारे मिनिस्टर्स भी यहाँ साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आए हुए हैं। तो ऐसे में 13 सीटों के लिए जो 10 प्रत्याशी एनडीए की तरफ से जाने थे वो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। तो अब से कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की भी 3 घोषित प्रत्याशी हुआ जाएंगे। अब साफ तौर से दूसरे प्रत्याशी साफ तौर से आए हैं। टीवी स्क्रीन पे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं, साथ में डिप्टी सीएम को देख पा रहे हैं। जिस बात पाठक जो कि स्पोक पर्सन भी रहे हैं, महामंत्री भी रहे हैं पार्टी के, वो जो है पर्चा दाखिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ मिलाते हुए भूपेंद्र चौधरी से दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में दूसरे प्रत्याशी ने भी भारतीय जनता पार्टी के नामांकन फिलहाल दाखिल कर दिया है। 45 के बाद अशोक कटारिया का नंबर आएगा। अशोक कटारिया जस्ट पीछे खड़े हुए हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के यहाँ पर नामांकन की गतिविधि है वो विधान भवन के कमरा नंबर 48 से चल रही है। 2 लोगों के पर्चे दाखिल हो चुके हैं। पर्चे जो है जांच करके आगे भेज दिए गए हैं। अब एक एक करके सारे प्रत्याशियों को बुलाया जा रहा है और पर्चा दाखिला की कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है। साफ तौर से आप देखें संगठन के महामंत्री साफ तौर से अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर पर्चा इन्होंने दाखिल कर दिया है फिलहाल। और ऐसे में सारे प्रत्याशी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो है मौजूद हैं। साथ ही खास तौर से जो खास ख्याल रखा गया है कि सारे के सारे प्रत्याशियों के साथ उनके जो तमाम लोग हैं वो भी मौजूद रहें। तो विधान भवन में फिलहाल माना जा रहा है कि आज आखिरी दिन है नामांकन का। 3 बजे तक नामांकन होना है 13 सीटों के लिए। तो उससे पहले नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। तो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उस सिनेरियो के हिसाब से एनडीए के सभी जो प्रत्याशी हैं, अगर ग्रामीण प्रत्याशी कोई नहीं उतरता है तो ऐसे में तमाम लोग निर्विरोध चुने जाएंगे। हालांकि बात शाम 3 बजे तक साफ होगी कि अगर कोई अतिरिक्त प्रत्याशी नहीं आता है तो साफ तौर से ये चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। ऐसे में सभी लोग चुन लिए जाएंगे। फिलहाल विजय बहादुर पाठक जो है जो शपथ पत्र है उस पर सिग्नेचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय बहादुर पाठक का भी नामांकन कार्य पूर्ण हो गया है। अब अशोक कटारिया को आगे लाया जा रहा है जो कि पूर्व परिवहन मंत्री रहे। इससे पहले भी एक बार एमएलसी रहे हैं। दोबारा एमएलसी का वो फॉर्म अपना दाखिल करने के लिए आ रहे हैं।
अशोक कटारिया का जो इतिहास है वो संगठन में काम करने का है और वो लगातार संगठन में बने रहे हैं और संगठन का बड़ा महारथी भी उनको माना जाता है कि वो संगठन के जानकार भी हैं। तो साफ तौर से अब अशोक कटारिया ने अपना नामांकन पत्र जो ऑफिसर्स रिटर्निंग ऑफिसर उनको दिया है, साथ में दोनों डिप्टी सीएम, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के वो और संसदीय कार्य मंत्री भी साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। अशोक कटारिया के नामांकन पत्र को साफ तौर से देखा जा रहा है। नामांकन पत्र को रिटर्निंग अफसर अब देख रहे हैं। रिटर्निंग अफसर जो है इसको रिटर्निंग अफसर तमाम चीजों को देखने के बाद साफ तौर से वो अपनी सिग्नेचर करेंगे और जिस तरह से कुछ लाइनों की शपथ है उस शपथ को रिटर्निंग अफसर के सामने वो पढ़ेंगे। साफ तौर से अशोक कटारिया अब खड़े हो गए हैं। अशोक कटारिया के साथ रिटर्निंग अफसर उनसे पर्चा जो है रिसीव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चेयर पे बैठे हुए हैं। पीछे जो है तमाम दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको पर्चा दाखिल करना है वो तमाम लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विधान भवन में फिलहाल तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन का काम चल रहा है। ये तीसरे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शुरू में जैसे 10 प्रत्याशी टोटल है तो 7 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 3 प्रत्याशी जो सहयोगी दल हैं जैसे आरएलडी की तरफ से योगेश चौधरी साफ तौर से खड़े हुए हैं, ओम प्रकाश राजभर के जो प्रत्याशी हैं वो साफ तौर से खड़े हुए हैं। तो ऐसे में उन तमाम प्रत्याशियों की कोशिश की जा रही है कि पर्चा लिया जाए। एमएलसी प्रत्याशी के लिए दोबारा आशीष पटेल भी आ गए हैं जो कि अपना दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिलहाल अशोक कटारिया रिटर्निंग अफसर के सामने जो शपथ पत्र है उसको पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक कटारिया के बाद अशोक कटारिया ने अपना शपथ पत्र पढ़ लिया है। अब अशोक कटारिया साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं कि अब वो तमाम जो फॉर्म है रिटर्निंग अफसर के सामने जो फॉर्म वो जमा कर रहे हैं उस पर सिग्नेचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये उनका भी अशोक कटारिया का भी साफ तौर से काम जो है पूरा हो गया है। तो ऐसे में आप मान के चलें कि धीरे धीरे करते एक व्यक्ति को कम से कम 1 से 2 मिनट पर्चा दाखिल करते हुए लग रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 3 फिलहाल प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर दिया है। चौथे प्रत्याशी अब आ चुके हैं, डिप्टी सीएम साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं, बगल में ओम प्रकाश राजभर खड़े हुए हैं। नामांकन पत्र और रिटर्निंग अफसर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नामांकन पत्र जो जरूरी प्रक्रिया है उसको पूरा वो करेंगे। पूरा करने के बाद अपना शपथ वो पढ़ेंगे। शपथ के बाद ठीक बाद जो है वो सिग्नेचर करके इस काम को भी पूरा करेंगे। जेपी राठौर जो कि संगठन में काम करते रहे, फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो पीछे तमाम शपथ पत्रों को लेकर के खड़े हुए हैं। कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद साफ तौर से महेंद्र सिंह का उम्मीद है कि नंबर आएगा। महेंद्र सिंह जो है 5वें प्रत्याशी के तौर पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पिछली सरकार में मंत्री भी थे और बेहद खास वो सरकार के माने जाते हैं। वो असम के प्रभारी भी रहे हैं, कई राज्यों उन्होंने काम भी किया है। तो महेंद्र सिंह का नंबर इसके बाद आएगा, साफ तौर से वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो विधान भवन के कमरा नंबर 48 में जहाँ पर पर्चा दाखिले का पूरा काम चल रहा है वो काम माना जा रहा है कि 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। तो विधान भवन के अंदर साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और बहुत ही खुश नुमा माहौल में पर्चा दाखिला चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद बातचीत करने के बाद प्रत्याशियों से साफ तौर से बात कर रहे हैं, हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्टेट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी, वो भी साफ तौर से बातचीत करते हुए हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब डिप्टी से खड़े होकर के अब वो अपना शपथ पत्र पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो इस बात को कह रहे हैं कि जो तमाम जानकारियां रिटर्निंग अफसर को मुहैया कराई गई है, तमाम जो जानकारियां दी गई हैं वो सभी शपथ पत्र में दी गई जानकारियां सही हैं और साथ में उसमें कोई झूठ या तमाम नेगेटिव चीजों का इनपुट नहीं है। शपथ पत्र उनका पढ़ने का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब वो सिग्नेचर करेंगे अपने रिटर्निंग अफसर के सामने। साफ तौर से आप मान के चलिए चौथे प्रत्याशी ने भी अब भारतीय जनता पार्टी के पर्चा दाखिल कर दिया है। अब तमाम लोग उनको बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर के उनको बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम उनको बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चौथे प्रत्याशी ने का नामांकन, 5वें प्रत्याशी का चौथा प्रत्याशी नामांकन के बाद जा चुके हैं, 5वें प्रत्याशी आ चुके हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी और बचे हुए हैं जो कि नामांकन जो है अपना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल रिटर्निंग अफसर को नामांकन दे दिया है। रिटर्निंग अफसर जो प्रोसेस है पूरा, उसके बाद नामांकन को एक बार देखते हैं। नामांकन को देखने के बाद शपथ की एक 20 सेकेंड की प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं और साथ ही उसके बाद रिटर्निंग अफसर के सामने उनके सिग्नेचर होंगे। तो इस तरह से 5वें प्रत्याशी का भी जो पर्चा है वो रिटर्निंग अफसर के सामने दाखिल हो जाएगा। फिलहाल 5 के बाद अभी एनडीए की तरफ से 5 लोग और बचे हुए हैं
फिलहाल देखिए शपथ पत्र पढ़ते हुए आपको साफ तौर से देते हुए फिलहाल अभी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कागजात को चेक करने के बाद एक बार फिर से पांचवें प्रत्याशी जो है शपथ लेंगे। तो अब मान के चलें कि जो नामांकन की प्रक्रिया है विधान परिषद के लिए 13 सीटों के लिए वो प्रक्रिया विधान भवन में चल रही है। जो आंकड़े थे वो आंकड़े साफ तौर से अगर 14वां प्रत्याशी उतरता तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता या फिर चुनाव होते, इस तरह के हालात जो बनते। लेकिन क्योंकि 14वां प्रत्याशी कोई उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे ही माना जा रहा है कि तमाम लोग कहीं न कहीं से तमाम लोग निर्विरोध इस पूरे एमएलसी के चुनाव में चुन लिए जाएंगे। 29 विधायकों की जरूरत थी एक एमएलसी कोटे के लिए। ऑलरेडी 286 विधायक एनडीए के पास मौजूद थे और जिसमें आरएलडी के विधायक भी शामिल थे। तो ऐसे में दो अगर राजा भैया की पार्टी के मान ली जाए तो 288 सीटें ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो ऐसे में तमाम 10 लोगों के जानने का रास्ता बिल्कुल उनके पास साफ था। लेकिन फिलहाल 10 प्रत्याशी जो है वो नामांकन के लिए आए हैं। देखिए पांचवें प्रत्याशी ने भी अपने शपथ को यहाँ पूरा किया है। वो सिग्नेचर करके और तमाम जो लोग हैं उनसे बधाइयां स्वीकार करके पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद छठा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो नामांकन के लिए सातों से आगे हैं और उसी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। तो ऐसे में जो संख्या बल है वो भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा था पहले से ही। 286 प्रत्याशी एनडीए के भी लोग थे उनके साथ और 2 लोग और मिला लिया जाए राजा भैया की पार्टी जनता दल लोकतांत्रिक की, तो ऐसे में 288 प्रत्याशी उनके पहले से हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि 10 के 10 प्रत्याशियों का जाना बिल्कुल इस चुनाव में आसान है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि गिरधाव प्रत्याशी कोई बीजेपी की तरफ से नहीं आएगा और ना ही इसमें इलेक्शन होगा। लेकिन जिन लोगों के नाम कटे हैं, खासतौर से कुछ लोग इसमें रिपीट भी हुए हैं, कुछ लोग रिपीट नहीं हुए हैं इसमें, सागर सोनकर, मुकुल नवाब, रोजनी अग्रवाल, मोहसिन रजा, अशोक धमन, निर्मला पासवान और जसवंत सिंह का कार्यकाल इनका खत्म हुआ है। उनको फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट नहीं किया है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर से एक प्रत्याशी जो बचे हैं जिनका नामांकन बचा हुआ है। फिलहाल जो छठे प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन रिटर्निंग अफसर को दे दिया है और रिटर्निंग अफसर पर्चे की जांच कर रहे हैं। पर्चे की जांच के ठीक बाद वो एक शपथ लेंगे जिसमें वो कहेंगे कि जो है भारतीय संविधान के हिसाब से जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए उन्होंने पर्चा दाखिल किया है और उनकी जानकारी में जिन्होंने वो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो सारी की सारी सही है, असत्य नहीं है। तो ऐसे में उसके बाद फिर एक सिग्नेचर होगा। इस तरह से छठा एनडीए का प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के अब छठा प्रत्याशी यहाँ पर्चा दाखिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद साफ तौर से जैसे ही पर्चा उनका दाखिल होगा छठे व्यक्ति का, एक रिटर्निंग अफसर का सामने सिग्नेचर होगा, तो इस तरह से छठे प्रत्याशी का भी पर्चा दाखिले का काम पूरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो नए सिनेरियो बना है उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरएलडी के आने के बाद आरएलडी के विधायकों की जो संख्या है वो सीधे तौर से एनडीए की तरफ गई है। तो ऐसे में संख्या बल में एनडीए और ज्यादा मजबूत हो गया है। फिलहाल छठे प्रत्याशी के नामांकन के बाद 7वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ गए हैं। इसके बाद में जो सहयोगी दल है उनके प्रत्याशी साफ तौर से बचेंगे नामांकन के लिए, जिसमें आशीष पटेल अपना दल की तरफ से हैं, वो जो है पर्चा दाखिल करेंगे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से प्रत्याशी है वो भी आ चुके हैं, पीछे खड़े हुए, उनका पर्चा दाखिला है। और एमएलसी पद के लिए राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से योगेश चौधरी का जाना बिल्कुल तय है, वो भी जो है यहाँ पर फिलहाल आ चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 7वें प्रत्याशी फिलहाल यहाँ नामांकन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एनडीए में जो 7 टिकट थे भारतीय जनता पार्टी के पास वो अब पूरे हो गए हैं। अब 3 बाकी बचे हुए जो प्रत्याशी हैं उनके पर्चे दाखिले का इंतजार है। जैसे ही रिटर्निंग अफसर कागजात को देख रहे हैं, इसके बाद 7वें प्रत्याशी का शपथ साफ तौर से होगा, शपथ के बाद सिग्नेचर और ये 7वें प्रत्याशी का नामांकन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो जो सिनेरियो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो साफ तौर से बता रहा है कि अब से कुछ देर बाद यानी 10 मिनट के अंदर तमाम एनडीए के कैंडिडेट्स का नामांकन पूरा होगा और इस नामांकन के ठीक बाद 3 बजे नामांकन की आखिरी तारीख है। उसके बाद पर्चों को चेक किया जाएगा। पर्चों को चेक करने के बाद नाम वापसी की तारीख आ गई और उसके बाद जो है नामों की घोषणा निर्विरोध कर दी जाएगी। आशीष पटेल धीरे धीरे आगे आते हुए, यानी कि अब साफ तौर से शुरू हो रहा है जो एनडीए के पार्ट है अपना दल, उनका नामांकन अब होने जा रहा है। आशीष पटेल टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर भी है। फिलहाल देखिए शपथ पत्र पढ़ते हुए 7वें प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं। इस शपथ पत्र के पूरा होने के ठीक बाद जो पूरा प्रोसेस है कि वो एक सिग्नेचर करेंगे रिटर्निंग अफसर के सामने,
फिर वो 8वें प्रत्याशी के तौर पे आशीष पटेल सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सभी 10 सीटें बिल्कुल बेहद आसान और ये 10 सीटों पर चुना जाना बिल्कुल तय। सिर्फ जो तय वक्त है उस वक्त का इंतजार, कि वो वक्त जैसे ही बीतेगा वैसे ही ये बात तय मान ली जाएगी कि सभी 10 प्रत्याशी एमएलसी या सदन का हिस्सा, अपर हाउस के हिस्सा हो। देखिए 7वें प्रत्याशी का नामांकन पूरा हो चुका है, साफ तौर से वो खड़े हो रहे हैं और अपने सिग्नेचर कर दिए, वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभिवादन का स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशीष पटेल जो कि गठबंधन दल एनडीए के पार्ट है, अपना दल सोनीलाल, उसके तौर पर वो नामांकन दाखिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या उनकी पार्टी के तमाम विधायक उनके पीछे खड़े हुए हैं, बीजेपी के तमाम जो नेता है वो खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद साथ में हैं, दोनों डिप्टी सीएम्स हैं। फिलहाल उन्होंने अपना नामांकन जो पत्र है वो रिटर्निंग अफसर को जो है उन्होंने दे दिया है। रिटर्निंग अफसर फिलहाल आशीष पटेल के नामांकन को चेक कर रहे हैं। ठीक इसके बाद एक बार फिर से वो शपथ लेंगे, शपथ के बाद सिग्नेचर होगी। इस तरह से 8वें प्रत्याशी का नामांकन पूरा हो जाएगा। इसके बाद साफ तौर से आरएलडी के जो योगेश चौधरी उनको आगे लाया जा रहा है, यानी कि इससे ठीक बात आरएलडी के योगेश चौधरी का नामांकन होगा। आखिर में सबसे सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं वो होंगे। ओम प्रकाश राजभर खुद यहाँ बैठे हुए हैं और वो नामांकन करवाने के लिए अपने तमाम प्रत्याशियों का यहाँ आए हुए हैं। तो स्क्रूटनी का काम भी होगा आने वाले दिनों में, लेकिन माना जा रहा है कि तमाम लोग फॉर्म एकदम ओके हैं और सभी लोग निर्विरोध चुनाव और फिलहाल जीत जाएंगे। आखिरी प्रत्याशी जो विच्छेलाल राम है, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से जो है नामांकन करेंगे, वो 10वें प्रत्याशी होंगे। विच्छेलाल राम जो कि उनकी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। तो अब आशीष पटेल साफ तौर से अपने शपथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें वो इस बात की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि तमाम जो जानकारियां हैं वो उन्होंने सही दी हैं, भारतीय संविधान को सामने रख करके तमाम चीजों को उन्होंने जो डेटा प्रोवाइड कराया है वो सही प्रोवाइड कराया है। अब वो सिग्नेचर फिलहाल कर रहे हैं। देखिए 8वें प्रत्याशी का भी नामांकन अब पूरा हो चुका है। अब आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं योगेश चौधरी, उनको आगे बुलाया जा रहा है। योगेश चौधरी अब आगे आ रहे हैं। योगेश चौधरी का नामांकन है। साफ तौर से उन्होंने अपने गले में हरे कलर का एक पट्टा डाल रखा है जो कि सिंबल है उनकी पार्टी का। साथ में उन्होंने एक केसरिया भी पट्टा डाल रखा है जो कि सिंबल है भारतीय जनता पार्टी का, यानी जब एनडीए के पार्ट है। तो ऐसे में दोनों जो है रुमाल उनके गले में योगेश चौधरी के साथ दिखाई दे रहा है। योगेश चौधरी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। जेपी राठौर के हाथ में उनका पर्चा है, वो पर्चा आगे ला रहे हैं। विधानमंडल दल के जो नेता है उनको आगे बुलाया गया है आरएलडी के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, आरएलडी के नेता विधानमंडल दल, राज्यपाल वो साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। अब उनका पर्चा साफ तौर से वो सौंप रहे हैं रिटर्निंग अफसर को, योगेश चौधरी के पर्चा फिलहाल चेक कर रहे हैं। उसको ठीक चेक करने के बाद फिर शपथ का जो प्रोसेस है वो पूरा होगा। आरएलडी के तमाम विधायकों को पीछे से बुलाया जा रहा है ताकि आरएलडी के विधायकों के साथ तमाम लोग खड़े रह सके। तो ऐसे में विधानसभा से जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं और 9वें प्रत्याशी के नामांकन देख पा रहे हैं। इससे पहले आशीष पटेल ने नामांकन कर दिया है गठबंधन दल के तौर पर। अब वो खड़े हो रहे हैं। अब उन्होंने अपना नामांकन एक बार फिर से उनको सौंपा है। अब इसके बाद शपथ का प्रोसेसिंग का पूरा होगा। शपथ के ठीक बाद जो आखिरी प्रत्याशी है माना जा रहा है कि इसके बाद साफ तौर से वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। योगेश चौधरी फिलहाल पर्चा अपना दाखिल कर दिया है। आखिरी प्रोसेस सिग्नेचर का वो चल रहा है। फिलहाल सिग्नेचर के बाद माना जा रहा है कि पूरा जो प्रोसेस है योगेश चौधरी के नामांकन का वो पूरा हो जाएगा। यानी अब एक प्रत्याशी बचे हैं जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हैं, उनका नामांकन होगा। इस तरह से एनडीए के सभी 10 प्रत्याशियों का नामांकन पूरा हो जाएगा। फिलहाल योगेश चौधरी जो है शपथ को पढ़ने के लिए तैयार हैं। शपथ पढ़ते हुए साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं योगेश चौधरी, जिन्होंने एमएलसी पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। साफ तौर से तमाम बातों को